एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला जो ये मैं पीछे पड़ा रहता हूँ, मेक ब्रिंग योर ओन इफेक्ट, ब्रिंग योर ओन इफेक्ट। बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, क्या सर ब्रिंग योर ओन इफेक्ट, चेंज करो, कुछ तो चेंज करो। ये छोटे छोटे चेंजेस से ही सब कुछ हम बड़ा अचीव कर सकते हैं। लगी मतलब स्वीट मेमोरी है। उसमें एक मेमोरी और है जो कि इससे रिलेटेड नहीं है, अगर आप लोग बोलोगे ना तो मैं वो सुना दूंगा। वो थोड़ी सी मतलब भूतिया टाइप है। मतलब हमारे गांव में ऐसा माना जाता था कि भाई ये इस तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं। मतलब मगर मुझे एक अच्छे से ध्यान है, अखबार में उस समय कुछ एक न्यूज़ निकली थी जिसमें जिसको पापा मुझे बता रहे थे कि ये देखो किसी बंदे ने किसी जगह पे गोबर से बैटरी बनाई है, गोबर से बैटरी बनाई है। तो वो मेरे अंदर में मतलब वो चीज़ भर गई थी, गोबर से बैटरी बनाई है। हमारे घर में भी गाय वगैरह थे उस समय, तो मेरे दिमाग में वो चीज़ आ गई। फिर मैं क्या किया कि आ, मैंने वो गया और कुछ बोतल बोतल डब्बे वब्बे में गोबर भरना शुरू कर दिया। ठीक है। फिर मैंने उसमें कुछ आयरन के रॉड ऐसे भर के और फिर जो है उसमें टॉर्च का बल्ब बल्ब लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ जल जाए जल जाए। ठीक है। कुछ नहीं हुआ। मगर फिर वहाँ से क्या हुआ कि मैंने फिर ये भी किया, मुझे ध्यान है। मैंने उस गोबर को जो बॉक्स था उसको मैंने जो है उसमें रख दिया, मतलब उसमें उसको मैंने उसमें मैंने मेरे घर में हाँ इन्वर्टर था उस समय पे। तो मैंने इन्वर्टर का जो बैटरी होता है उसके चार्जिंग से मैंने उसको कनेक्ट कर दिया। मैंने कहा इसको रात भर चार्ज करते हैं गोबर को, फिर जलेगा शायद। तो वो कर दिया। सुबह को मुझे ध्यान है मैंने देखा कि भाई उसमें पता है क्या है, उसमें से बदबू आना शुरू हो गई थी शायद, क्योंकि अब डेफिनेटली केमिकल रिएक्शन तो होगा क्योंकि उसमें जो उसके आइंस हैं और उसमें चार्ज फ्लो हो रहा है, तो वो मूव करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे जो रिएक्शन होगी उसका स्मेल आएगा एंड उसका जो भी डिस्चार्ज होगा वो वहाँ पे कलेक्ट होगा। तो फिर वो हुआ। तो इससे मतलब यहाँ से मेरे अंदर जो कुछ नया करने की, कुछ और करने की जो चाह है ना, वो शुरू हो गई थी मेरी। और ये जो समय है ये मुझे पूरा बदल रहा था। अब मैं यहाँ से पूरा बदल रहा था। अभी तक हम लोग पुराने वाले अपने गांव के घर में ही थे। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गया था आप लोग को, वो भी मैं बता ही देता हूँ कि हमारा जब से जैसे हमारे पापा जी चार भाई थे, तो बंटवारा जब हुआ था कि भाई ये यहाँ रहेंगे, ये यहाँ रहेंगे, ये यहाँ रहेंगे, तो मेरे पापा ने पता है उस समय जो हमारे जहाँ पे हमारी फैमिली के गाय और भैंस जहाँ बनते थे, जहाँ पे उनको पाला जाता था, वो जगह पापा ने ली थी। पापा थोड़े से स्ट्रिक्ट काइंड के थे, मतलब उनका होता था कि नहीं हम कैसे भी रह लेंगे लेकिन जो है इस तरह से माहौल रखेंगे कि भाई जो है जहाँ से बच्चों के लिए एकदम स्ट्रांगली सीरियस माहौल हो पढ़ाई का और उनके लिए पॉजिटिविटी बनी रहे। तो मुझे ध्यान है कि पापा ने डिसाइड किया था कि हम वो जो जहाँ पे भैंस वगैरह बनते थे, हमारे मतलब जो पशु बनते थे, वो घर हमने लिया था पूरा मिट्टी का। मतलब उसमें ईंटें थी और मिट्टी से जो जोड़ी जाती हैं ईंटें, उस तरह से वो दीवार बनी हुई थी। उसमें वो खपरैल होती है ना, जो हल्की से स्लोपी वाली, वो पड़ी हुई थी। और मुझे ध्यान है कि पहले दिन जब गए थे तो काफ़ी समय तक तो पापा उसको फावड़े से खोद खोद के उस जो ज़मीन थी, क्योंकि जानवर बनते थे तो सब ऊबड़ खाबड़ वाली थी काइंड ऑफ, तो उसको बराबर किया गया था काफ़ी समय तक। बारिश बारिश आ जाती थी तो पीछे वाले इस तरफ से पूरा पानी आना शुरू हो जाता था घर में, तो फिर हम लोग सब भाई वगैरह लोग मिलके मिट्टी विट्टी डालते थे। तो वो भी एक अलग ही मतलब स्वीट मेमोरी है। उसमें एक मेमोरी और है जो कि इससे रिलेटेड नहीं है, अगर आप लोग बोलोगे ना तो मैं वो सुना दूंगा। वो थोड़ी सी मतलब भूतिया टाइप है। मतलब हमारे गांव में ऐसा माना जाता था कि भाई ये इस तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं। मतलब अगर जैसे हमारे घर के बाहर एक पाकड़ का पेड़ था, तो वहां पर जो है ये माना जाता था कि कोई रहता है वहां पे। और वो पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया था, हालांकि मैं उसको डीप में नहीं लेके जाऊंगा, वो अलग डिस्कशन है। बट स्टिल अगर आपको लग रहा है कि वो ठीक है सुनना चाहते हो तो मैं सुना दूंगा। रियल इंसिडेंट है वो, मैंने एक्सपीरियंस किया है। बट मेरी इस जर्नी से, सूक्ष्म जर्नी से उसका रिलेशन नहीं, तो आई एम नॉट गोइंग डीपर इनटू दैट। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं। तो वो वहां से वो जो गोबर वाला जो बैटरी बनाने की एक कोशिश थी मेरी, वहां से मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी वाला कीड़ा जागू चालू हो गया। कुछ दिन बाद उसी घर में थे हम लोग। कुछ दिन बाद पापा का कोई शो आने वाला था रेडियो पे।
तो उसके लिए फिर हमारे घर में, अच्छा यहाँ तक हमारे घर में कुछ भी नहीं था शायद, टीवी भी नहीं थी शायद, टीवी भी बाद में आई थी, पहले रेडियो ही आया था। तो फिर पापा ने रेडियो लेके आए थे घर में कि पापा का शो आने वाला है, तो उस शो को जो है सुनने के लिए रेडियो लाया गया। उस रेडियो ने मेरी लाइफ को अलग लेवल पे डेवलप किया। कैसे किया? वो रेडियो आया उस दिन, तो वो शो चला मस्त। थोड़े दिन बाद उस रेडियो में कुछ प्रॉब्लम आई, और फिर उस रेडियो को मैं सर्विस के लिए लेके गया, और मैं ही लेके गया, ये बड़ी बात है। मैं लेके गया, और जो जहाँ सर्विस के लिए लेके गया, मतलब क्या गांव में क्या होता है ना, मतलब आप अंकल वंकल किसी को नहीं बोलते हो, या तो चाचा बोलोगे या फूफा बोलोगे, मतलब जैसा जिस तरीके से रिलेशन लगता है, ताऊ बोलोगे, बाबा बोलोगे, यही सब बोलोगे, अंकल वगैरह सा सिस्टम नहीं था। ये तो आई थिंक आप लोग के भी यहाँ गाँव में ऐसा सब कुछ नहीं होता होगा। तो फिलहाल जो है, वो जहाँ पर जो सर्विस करते थे रेडियोस की, टीवीज की, वो फूफा जी लगते थे हमारे। तो वहाँ पे हम लेके गए, उन्होंने नए नए अपनी शॉप खोली थी, और बहुत ही मतलब बढ़िया उनकी नॉलेज थी इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो वहाँ पे लेके गए, तो उन्होंने जो है उसको ठीक किया, और फिर वो ठीक हो गया, मैं वापस ले आया। फिर वो रेडियो कुछ दिन बाद फिर खराब हुआ, वो खराब होते गया, मैं जाता रहा, वो खराब होता रहा, मैं जाता रहा, और मैं जितनी बार वहां जाता रहा, मेरी ऑब्जर्वेशन वहां पे पता नहीं क्या होती थी कि सही कैसे कर रहे हैं, इसको ठीक कैसे कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये सब सिलसिला चलता रहा। कई बार तो ऐसा हुआ मैंने जानबूझ के खराब किया, फिर मैं वहां पर गया। ठीक है, फिर इसी तरीके से चलता रहा, और मुझे वहां पर जाते जाते मुझे उस रेडियो में जो कंपोनेंट्स लगते हैं उनके नंबर्स तक याद हो गए थे। IC 1026 थी शायद, हाँ FM IC 1026 थी, 1056 थी, ऐसा कुछ IC नंबर होता था, इंटीग्रेटेड सर्क्यूट। सो वो मैंने मतलब मैं देखता था, वो कहते थे इस बार तो इसकी IC खराब करके ले आया कमलेश। हर बार तो मतलब कुछ और छोटा मोटा इशू निकल जाता था, तो कई बार ऐसा हुआ कि वो IC खराब हो जाती थी। उस सर्किट में भी कुछ इशू था शायद, कि बार बार वो IC खराब हो रही है, इसका मतलब ये है या तो IC के मैन्युफैक्चरिंग में कुछ डिफेक्ट है, या फिर उसके कुछ जो उसके डिपेंडेंट वोल्टेजेस हैं वो उसके थोड़े गड़बड़ कर रहे हैं। फिलहाल ये तो मैं आप बोल रहा हूँ, उस समय तो कुछ भी नहीं पता था। ठीक, तो वो खराब होती रहती थी। तो फिलहाल फिर मैंने कई बार जो है उसको खुद से भी सही करने की कोशिश की, लेकिन खुद कैसे करोगे, कुछ सोल्डरिंग आयरन नहीं, कुछ नहीं। तो वो उस रेडियो से मेरी इंटरेस्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ जाना शुरू हो गई। इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी मेरा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। फिर वहाँ पे मैंने कुछ ना कुछ ऐसे ही चीज़ें करता रहता था। मैंने कहा ठीक है आप सही करो, मैं कुछ कर रहा हूँ, तो मैं कुछ करता रहता था वहाँ पे। तो वहाँ से फिर मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स की जर्नी शुरू हो गई, और वहाँ से एक नया कमलेश बनना शुरू हो गया। एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला, जो ये मैं पीछे पड़ा रहता हूँ, ब्रिंग योर ओन इफेक्ट, ब्रिंग योर ओन इफेक्ट, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, क्या सर ब्रिंग योर ओन इफेक्ट, चेंज करो, कुछ तो चेंज करो। ये छोटे छोटे चेंजेस से ही सब कुछ हम बड़ा अचीव कर सकते हैं। उसको मैं और कनेक्ट करूँगा आगे। तो फिलहाल वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स का मेरा इंटरेस्ट शुरू हो गया। वहाँ पे फिर कुछ दिन बाद मैंने जो है ये देखा, वहाँ पे ना वो कुछ उन्होंने माइक्रो ट्रांसमीटर बनाया था, माइक्रोफोन बनाया था, FM माइक्रोफोन बनाया था, वायरलेस ट्रांसमीटर। वो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगा। मैंने कहा ये क्या बात है यार, तुम यहाँ से बोल रहे हो वहाँ आवाज़ जा रही है। वो उस समय बहुत फैसिनेटिंग था वो मेरे लिए। मैंने कहा ये मुझे बनाना है। ठीक है, फिर उन्होंने मुझे वो खरीद के ला के दे दिया, और मैंने फिर उसको घर पे लाया। और घर में डर ये था कि ये पापा ने करते हुए देख लिया ना तो पिटाई लगने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी ठीक है वो गुस्सा नहीं कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन तुम फिर से हरकतें करोगे वही वाली जो पहले 5th में तुम सीरियस नहीं होते थे पढ़ाई पे, अब अगर तुम फिर से वही हरकत करोगे तो तुम्हारा जो है काम खराब हो सकता है। मतलब वो हल्का डर था। हालांकि स्कूल चेंज हो गया था, इस स्कूल में मेरा, हाँ ये भी मैं बताना भूल गया, इस स्कूल में मेरा कॉन्फिडेंस अलग लेवल का था। उस स्कूल का प्लस पॉइंट ये था कि वहाँ पे डिसिप्लिन बहुत अच्छा था, और वहाँ का जो टॉप इन्वायरमेंट था वो कहीं ना कहीं तो मेरे अंदर डोप हो चुका था, और वहाँ का जो इंग्लिश इन्वायरमेंट था वो मेरे अंदर अच्छे से डोप हो चुका था। बल्कि मैं कहूँगा कि उस वाले टाइम में जो भी नेगेटिव था ठीक है, लेकिन ये कुछ पॉजिटिव आ गए थे मेरे अंदर। तो जब मैं इस स्कूल में गया, ये भी CBSE बोर्ड का स्कूल था, इंग्लिश मीडियम था, मगर यहाँ का उतना स्ट्रिक्ट इंग्लिश कल्चर नहीं था, और इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वगैरह भी ठीक था, लेकिन ओके बाई इट वाज फाइन काइंड ऑफ। सो यहाँ पे मैं, मतलब वहाँ पे जो एक फीलिंग होती थी मेरे साथ में कि मैं डाउन फील करता था कि भाई मैं गांव से आ रहा हूँ,
और मैं थोड़ा सा मतलब लो फील करता था, वो यहाँ उल्टा हो गया। यहाँ पे मैं उन पे, क्या तुम लोग वैसे बात करते हो, मैं तो वहाँ पे मतलब इतनी तो जितना आप लोग बोलते हो इससे ज़्यादा तो इंग्लिश तो हम लोग वहाँ पर अपने रिसेस में बोल लेते, इस तरह के मतलब एग्जैक्टली नहीं, मतलब एक पंच मार रहा हूँ मैं यहाँ पर, मतलब हाँ इंग्लिश ने मुझे वहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव रखा। और साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रो हो रहा था मेरा, ये एक अलग मेरी वहाँ पे प्रेजेंस क्रिएट कर रहा था। और मेरे जो एकेडमिक्स थे वो ऑटोमेटिकली इतने इम्प्रूव हो गए थे, मतलब पूरे साल की पीटीएम में सिर्फ पापा को तारीफ ही सुनने को मिली है वहाँ पे। अंजू मैडम थे, मुझे आज भी ध्यान है, पहले मंजू मैडम थे, बाद में अंजू मैडम थे, मतलब क्लास टीचर मेरे। वो मतलब बड़े इम्प्रेस रहते थे, मतलब मेरे एकेडमिक्स से भी इम्प्रेस रहते थे, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मैं कुछ ना कुछ वहाँ पे नया करता रहता था। वो कैसे करता था वो बताता हूँ। तो वो ट्रांसमीटर मैं लेके आया, उसको मैंने खोला, ठीक है। पहले तो मैं देखा उसको, उसके कंपोनेंट्स को देखा। मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा कि लाइक ज़िंदगी में पहली बार से मतलब रेडियो से ही देखना शुरू किया था, मगर इस ट्रांसमीटर को मैंने कुछ ज़्यादा ही अच्छे से ऑब्जर्व किया, है ना। तो इसकी वजह से उसमें जो अपना एक इंडक्टर लगा होता था, दैट इज़ RF कॉइल होती थी वो। तो दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल, वो रिस्पॉन्सिबल होती थी हमारे लाइक वेव्स के लिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं। तो उसको मैं हिला हिला के देखता था, मैंने कहा ये फिर उसको सेट करना होता था ना, अपने FM से अपने रेडियो से सेट करना होता, तो मैं उसको हिला हिला के सेट करता था। तो वो किया। फिर मैंने क्या किया, उसमें जो भी कंपोनेंट थे, फिर मार्केट इसका होता था बरेली में, रोडवेज जो बस स्टैंड था वहाँ पे इसका मार्केट होता था इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब वो मेरा बन गया नया अड्डा, वो मेरा बन गया नया अड्डा। तो फिर वहाँ पर से मैं सारे कंपोनेंट पेपर पे लिख के और ख़रीद के लाया, ठीक है। खरीद के लाया, और फिर मैंने क्या किया, मेरा पहला पीसीबी, मुझे पास कोई पेपर नहीं है, जो बुक होती है ना, मतलब बैक साइड उसका थोड़ा मोटा वाला जो पेपर होता है, गत्ता बोलते थे हम लोग बचपन में उसको, उसके ऊपर छेद किए पिन से, है ना। और उसको मैंने पीसीबी बना लिया, अपना सर्किट बोर्ड बना लिया। उस पर पेपर से बाकायदा पूरे उसका सर्किट डायग्राम उसको ड्रॉ किया, और उस पर फिर कंपोनेंट बिठाना शुरू कर दिए। और सोल्डरिंग आयरन तो था नहीं, तो जोड़ ऐसे ही ऐसी तार से ऐसे ही जोड़ना शुरू कर दिया, मतलब उसकी जैसे अपना सेरेमिक ये कैपेसिटर होता है ना। तो ये सब के थोड़े वायर्स लंबे ही होते हैं, सारे वायर्स लंबे ही होते हैं जनरली, उसमें कोई इंटीग्रेटेड सर्किट था नहीं, एक ट्रांजिस्टर लगता था 949, तो उसमें भी आराम से आप उसको हाथ से ही मोड़ के जोड़ सकते हो। वो मैंने किया, और उसको फिर बैटरी लगाई, और जो रेडियो था पुराना वाला वही पापा के समय जो लेके आया था, फिर वो रेडियो पे मैंने अपनी आवाज़ ट्रांसमिट की। और वो इट वाज लाइक अ वाओ एक्सपीरियंस कि भाई मैंने ट्रांसमीटर बना लिया, मैंने वायरलेस वॉकी टॉकी काइंड ऑफ चीज़ बना ली। और वो एक अलग ही मतलब जोश और एक अलग ही खुशी वो हुआ। पापा को दिखाया, और इनफैक्ट उस दिन पापा भी खुश हो गए, कह रहे तुमने बनाया ये, मैंने कहा हाँ मैंने बनाया ये। तो वो भी खुश हो गए। तो यहाँ से थोड़ी सी एक अलग लेवल की कॉन्फिडेंस बॉडी में आई, और एक अलग लेवल का मोटिवेशन था लाइफ में। काफ़ी चीज़ें ऐसी ही मैं करता चला गया। एक चीज़ और है, हाँ, ये सब के बीच में सोल्डरिंग आयरन में खरीद तो सकता नहीं था, खरीदा तो पापा बैठे हुए हैं एकदम तैयार डंडा लेके। फिर मैंने क्या किया, एक वायर कॉपर का खरीदा, या फिर शायद मैं वही फूफा जी के यहाँ से लेके आ गया था। वो वायर को, कॉपर का वायर था 10 नंबर का, मीन्स 10 वॉज द गेज, उसका गेज 10 था, तो थोड़ा मोटा होता है। तो वो मैं वायर लेके आया, और उसको उसके ऊपर मैंने मिट्टी चढ़ा दी थी, मतलब जो घर में मिट्टी होती है ना, थोड़ी सी जो चिकनी मिट्टी कहते हैं, उसको चढ़ा दिया। और उसके ऊपर जो घर में हीटर होता है ना, जो खाना वाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उसके फिलेमेंट को, उसके एलिमेंट को मैंने उस पर कॉइल कर दिया। और उसको फिर मैंने इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करके उसको मैंने, और आगे उसको थोड़ा उसको पिचका के चपटा कर दिया वायर को। वो मेरा पहला शोल्डरिंग आयरन था, वो मेरा पहला शोल्डरिंग आयरन था। और फिर मैंने वहाँ से जब और ये चीज़ किसी को नहीं पता थी, बस मैं जानता था। फिर मैंने जो है उसको यूज़ किया। फिर ये एक्चुअली मैंने ये ट्रांसमीटर बनाने से पहले ही कर लिया था, मुझे ध्यान आ रहा है, क्योंकि ट्रांसमीटर के बाद में पापा से थोड़ा मुझे एक्सेस मिल गया था कि मैं ये चीज़ें थोड़ी बहुत कर सकता हूँ। फिर मेरे पास शायद ओरिजिनल शोल्डरिंग आयरन भी आ गया था, और ये सब चीज़ें फिर चलती रहीं।
तो ये यहाँ तक मैं पुराने घर में ही था। पुराने घर में एक और मैंने बहुत मतलब अब मैं 6th क्लास में था, एक और मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ बनाई थी। उसको चलो अभी उसको हम लोग अभी नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो भी एक माइंड ब्लोइंग चीज़ थी और उसकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी है। एंड डेफिनेटली वो भी चीज़ें जो हैं, अब मैं यहाँ से जो जर्नी शुरू हो रही है ना, ये पूरी सूक्ष्म से रिलेटेड है। जो जिस तरीके से मैं चीज़ों को करता था, लर्न करता था, और ये सारी चीज़ें, जैसे फूफा जी डेफिनेटली वहाँ पे बैठे होते थे, कभी कुछ मुझे पूछना है तो बता देते थे, लेकिन ये जितनी भी लर्निंग प्रोसेस चल रही थी, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मैं खुद ही करता था। मैं बुक लेके आया था, उसमें से मैंने कलर कोड्स को याद किया, रेजिस्टेंस के जो कलर कोड हैं। मैं 7th क्लास तक आते आते इतना स्ट्रांग हो गया था कि मुझे अगर आप कोई रेजिस्टेंस दिखाओगे तो मैं कलर को उसके मतलब कि 1 इज इक्वल टू दिस एंड फर्स्ट कलर इक्वल टू दिस, सेकंड कलर इज इक्वल टू 10 और थर्ड कलर इज इक्वल टू 1000, ये मैं करता ही नहीं था। यू टेल मी द कलर, आई विल टेल यू द नेम। ठीक है, तो उतना स्ट्रांग मेरा कलर कोड इसमें हो गया था। मुझे नहीं पता था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है ट्रांजिस्टर के अंदर, बट माई इमेजिनेशन वॉज मैप्ड विद द फ्लोइंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा मैं हो गया था, उतना स्ट्रांग हो गया था। और कैपेसिटर्स की भी मैं फंक्शनैलिटी भले ही, हालांकि मैं बुक से ला करके बेसिक्स तो मैंने पढ़ लिए थे 6th क्लास में ही, कि ये करता क्या है और ये ट्रांजिस्टर में एमीटर का कलेक्टर बेस एमीटर होता क्या है, ये सब मुझे पता चल गया था। लेकिन फिर भी जो इन डीप जो नॉलेज होती है कि भाई ये इस तरह से डेप्लेशन लेयर होते हैं और फिर एन टाइप और पी टाइप इस तरह से फ्लो होता है, वो उतना डीप नहीं पता था, ऊपर ऊपर पता था। लेकिन मुझे ये कॉन्फिडेंस हो गया था कि मैं अगर इसको वायर को यहाँ कनेक्ट करूंगा, इस ट्रांजिस्टर को मैं ऐसे लगाऊंगा, इस रेजिस्टेंस को ऐसे लगाऊंगा, तो होने वाला क्या है। ठीक है, क्योंकि वो मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करता रहता था, तो वो मेरी इमेजिनेशन में सेट हो गई थी काफ़ी चीज़ें। फिलहाल यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की जर्नी शुरू हो गई है और एक खतरनाक इलेक्ट्रॉनिक्स का कीड़ा मेरे अंदर घुस चुका था। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं अपना इसको, आगे बढ़ते हैं। आगे 6th क्लास के अंदर ही एक मैंने और स्ट्रॉन्ग बहुत चीज़ बनाई थी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट।